चलिए फिर देखते हैं हमारा अगला सवाल, इसमें क्या नया सरप्राइज है। ओके, इसको देखने से लग रहा है कि ये ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है। चलिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं जो स्टार्टिंग का है। टोटल 8 मेंबर्स हैं ए से लेकर एच तक, बिलोंगिंग टू 3 फैमिलीज। ये मेंबर 3 अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। फैमिली कौन कौन सी है? एक्स, वाई और जेड, 3 अलग अलग फैमिली है। गो फॉर अ वीकेंड आउटिंग इन 3 डिफरेंट कार्स। अब ये आ गई, ब्लड रिलेशन भी है और कैटेगराइजेशन भी है, क्योंकि ये लोग 3 अलग अलग कार में आउटिंग करने जा रहे हैं। कार का नाम क्या है? आपको रोमन नंबर में दिया गया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 8 मेंबर हैं, 3 फैमिली है, 3 कार है, ठीक है। अब फैमिली है, इट मीन्स बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन भी इन्वॉल्व होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स आर फीमेल। चलिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है कि यहाँ पे ये जो मेल और फीमेल, ये जो जेंडर का डिवीजन है वो इक्वल है। अब 4 फीमेल हैं तो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेल मेंबर कितने हैं। ये बड़ा ही सॉर्टेड सा आंसर है कि जब 4 फीमेल हैं तो 4 मेल मेंबर हैं, टोटल 8 है क्योंकि, ठीक है। ओके, मेंबर ऑफ, नाउ दे आर प्रोवाइडिंग यू वन मोर इंस्ट्रक्शन, मेंबर ऑफ एनी वन फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार्स। इसका मतलब समझ में आया कि ये जो मेंबर हैं ऑफ एनी वन फैमिली, एक ही फैमिली के जो मेंबर होंगे वो एक ही कार में ट्रेवल नहीं करेंगे। मतलब अगर हमने कार 1 में एक्स की प्लेसिंग कर दी है, एक्स फैमिली की, तो कार 1 में एक्स फैमिली का कोई और मेंबर नहीं आएगा। अब जो और मेंबर आएंगे वो वाई और जेड के होंगे। क्लियर है कि नहीं? इस हिंट का मतलब यही हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए, देखने वाली बात यह है कि कार तो 3 है, ठीक है, लेकिन आप डिवीजन किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सारी इंफॉर्मेशन बराबर नहीं है। फिर अगेन दूसरी चीज, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जब सारे इंफॉर्मेशन बराबर नहीं होगी तो हम कौन सी कैटेगरी पिक करेंगे? जो सबसे शॉर्ट कैटेगरी होगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ तो शॉर्ट कैटेगरी 2 बन रही है, एक तो फैमिली की बन रही है XYZ और दूसरी कार की बन रही है 1 2 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कौन सी प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कार वाले को। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो XYZ रिलेटेड हिंट है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। XYZ का मतलब यहाँ पे फैमिली चार्ट भी बनना है, और फैमिली चार्ट बनने का मतलब एक चीज और क्लियर हो रही है कि एक तो ब्लड रिलेशन आ रहा है, दूसरा मेल और फीमेल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर हम XYZ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। सिंप्लीफाई तो नो डाउट फिर भी हो जाएगा, लेकिन मेसी होगा और टाइम टेकिंग हो जाएगा, और टाइम ही तो बेसिक इशू है हमारे पास। तो हम यहाँ पे कौन सी कैटेगरी पिक करेंगे? कार की कैटेगरी। देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला था, इसीलिए मैं आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि हमें भी पता है कि सरप्राइजेस कैसे कैसे बन जाते हैं। हम लोग कोई नियम बना के चलते हैं और हमारे पास अगला सवाल ऐसा आ जाता है जो पिछले नियम को प्रोवोक करता हुआ निकल आता है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि सबसे शॉर्ट कैटेगरी पिक करिएगा, लेकिन यहाँ शॉर्ट कैटेगरी बेस 2 हिंट दे दिया गया। अब इसमें भी हमें वो हिंट पिक करनी होगी जिसमें हम खुद को सबसे सेफ समझ रहे हैं, हम एकदम सेफ साइड में हैं। एकदम सेफ साइड में हम कार वाली हिंट को लेके रहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ कार की जानकारी है। बल्कि XYZ ले लेंगे तो XYZ की जानकारी आ जाएगी, मेल फीमेल की जानकारी आ जाएगी और ब्लड रिलेशन की भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम कौन से हिंट पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? यहाँ पे कार के बेसिस पे। सो दिस इज फर्स्ट, this is second and this one comes as third। 3 डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना लिया हमने। अब आती है बारी हमारे कोर हिंट को। अब हम इसको प्लेस करते हैं। आगे हमसे क्या कहा गया है? ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स, मतलब हर फैमिली में 2 से कम मेंबर नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं बेसिक हिंट पे। ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई। ए फैमिली वाई को बिलोंग करता है एंड ट्रेवल्स इन कार 3rd। अब देखिए यहाँ पे हमें हिंट क्या दिया गया था जो हमने लिख लिया, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार 3rd। इसका मतलब क्या हुआ? ए का जेंडर क्लियर हो गया। क्या कहा जा रहा है? एंड ही, मतलब ही का मतलब क्या हुआ? ये जो ए है वो मेल है एंड ही ट्रेवल्स इन कार 3rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी इज वाइफ ऑफ ई। डी वाइफ है, किसकी वाइफ है? ई की है। इसका मतलब ई कौन है? मेल मेंबर है। ठीक है, एंड दे ट्रेवल इन कार 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। तो डी ये जो है ये कार 1 में ट्रेवल कर रहे हैं और ये जो ई है ये कार 2 में ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि सेम इनका एक ही फैमिली आ रही है ना। आपको क्लियरली जब हस्बैंड वाइफ है तो फैमिली तो अलग होगी नहीं, मतलब डी और ई एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे। किसी एक की भी फैमिली का पता चल जाएगा, अगले का अपने आप ही पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
एच इज सन ऑफ बी। अब इसको अलग से लिखते हैं, एच जो है ये सन है, किसका सन है? बी का, बेटा है बी का। हु इज वाइफ ऑफ जी, ये जो बी है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है? जी की, इसका मतलब जी मेल है। एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, ये जो तीनों लोग हैं ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? तीनों ये बिलोंग कर रहे हैं जेड फैमिली को। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो तीनों मेंबर हैं ये जेड फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखा है? सी इज डॉटर ऑफ एफ। अब ये अगला चार्ट बन रहा है, अगली फैमिली बन रही है। सी इज डॉटर ऑफ एफ, तो एफ की प्लेसिंग यहां कर दी। सी इज डॉटर ऑफ एफ हु इज वाइफ ऑफ ए, ये जो एफ है ये वाइफ है, किसकी वाइफ है? ए की हैं। इसका मतलब ए मेल है, जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। इसका मतलब ये एक अलग फैमिली बन रही है, ये एक अलग फैमिली बन रही है। हमको फैमिली के बारे में पता चल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे देखिए जेंडर भी क्लियर है, 1 2 3 4 फीमेल हैं और 4 आपके पास मेल आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों की फैमिली के बारे में क्लैरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है कि इन दोनों में से कौन वाई फैमिली को बिलोंग कर रहा है, कौन जेड फैमिली को बिलोंग कर रहा है ना? नहीं, क्लियर हो चुका है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये आपने लिखा था ना ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, तो मतलब ये पूरी फैमिली वाई की है, क्योंकि यहीं पे हमने लिख रखा है। इसका मतलब ये जो फैमिली है ये किसकी हो गई? फिर एक्स की हो गई, क्योंकि जेड का ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास एक ही हिंट और मिसिंग है। सी ट्रेवल्स इन कार सेकंड, ये जो सी है ये कार सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमसे लास्ट हिंट क्या कही गई है? जी डज नॉट ट्रेवल विद एफ। हमने नीचे लिख लिया कि जी और एफ एक साथ ट्रेवल नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सारा हिंट जो भी वहां पे प्रोवाइडेड थी हमने सब बना ली। अब चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। डी की फैमिली कौन सी है? एक्स फैमिली है, चलो यहाँ पे रख दिया। ई की फैमिली कौन सी है? एक्स फैमिली है, यहाँ पे रख दिया। सी की फैमिली कौन सी है? वाई है, चलिए यहाँ पे रख दिया। हमने सबके फैमिली का अलॉटमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये देखिए, एक्स में 2 ही फैमिली मेंबर थे, डी और ई, दोनों का अलॉटमेंट हमने कर दिया। मतलब एक्स की फैमिली का काम अब फिनिश हो चुका है। अब हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ वाई और जेड की प्लेसिंग करनी है। अब हमें दिया गया है हर फैमिली में मिनिमम 2 लोग होने ही होने हैं। ठीक है, वहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दी हुई थी, वो देखिए अब उस हिंट को पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। क्या हिंट है? ईच कार हैज एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल मेंबर। हर कार में कम से कम 1 मेल और 1 फीमेल मेंबर को होना ही है। ठीक है, हर कार में। अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल तो हो चुके हैं, यहाँ पे एक मेल है, मतलब यहाँ पे भी एक फीमेल को आना बच रहा है। यहाँ पे ये फीमेल है, मतलब यहाँ पे अभी एक मेल को आना बच रहा है। ठीक है, बाकी एक पर्सन और मिसिंग है, उसको कहाँ पे प्लेस करेंगे अभी लेटर ऑन देखते हैं, अभी हम उसके लिए श्योर नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारे एक्स का कार का काम खत्म हो चुका है ना? अब हमारे पास बच कौन सा रहा है? एक वाई बच रहा है, दूसरा जेड बच रहा है। अब वाई में ये देखिए जरा, वाई यहाँ पे आप वाई वाले मेंबर को तो ला नहीं सकते हैं, तो और एक्स का स्लॉट खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए हमारे पास बचा कौन? जेड का एक मेंबर। यहाँ पे अब जो एक मेंबर आएगा वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा? जेड को बिलोंग करेगा। लेकिन जेड से आप किसी भी मेंबर को नहीं उठा सकते, आपको उसको पिक करना होगा जो कि फीमेल है। चलिए देखते हैं जरा, जेड फैमिली में फीमेल कौन है? जेड फैमिली में तो एक ही फीमेल है, वो है बी। मतलब यहाँ पे आपको बी को प्लेस करना है। ठीक है, अब आते हैं जरा इस पे। एक्स का स्लॉट फुल हो चुका है ना? अब हमको एक मेल को रखना है। मेल किस किस फैमिली का रख सकते हैं? या तो वाई का रख सकते हैं एक मेल, या तो जेड का रख सकते हैं एक मेल। अब देखिए वाई में एक ही मेल है, वाई में एक ही मेल मेंबर है ए, जिनका अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमको जेड का किसी एक मेंबर को यहाँ रखना है, वो भी मेल, मतलब या तो जी को रखेंगे या तो एच का रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि वाई का एक प्लेसिंग यहाँ हो चुकी है, एक प्लेसिंग यहाँ हो चुकी है। वाई फैमिली का एक ही मेंबर और मिसिंग है, कौन? एफ। एफ की प्लेसिंग अब फिर बट ऑब्वियस है, फर्स्ट भी बच रहा है क्योंकि हम रिपीटेशन कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक मेंबर एफ को भी आना है जो कि फीमेल है, और फैमिली कौन सी है? वाई है फैमिली। मतलब अब एक्स की भी फैमिली का काम खत्म हो गया और वाई की भी फैमिली का काम खत्म हो गया। अब बच रहा है हमारे पास कौन? हमारे पास बच रहे हैं सिर्फ जेड के 2 मेंबर जो कि हैं जी और एच। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रखा है जी के साथ एफ की प्लेसिंग आप जी और एफ को सेम कार में नहीं रखेंगे। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही था ना
आपने देखिए लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिए, G डज नॉट ट्रेवल विद F, G और F को एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो जब हम F को यहाँ G को नहीं रख सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन बच रहा है? H, और H मेल, और फैमिली कौन सी H की है? Z फैमिली है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर मिसिंग है, कौन मिसिंग है? G। अब हमको सिर्फ G को प्लेस करना है। G की फैमिली कौन सी है? Z फैमिली है, ठीक है। क्या इस स्लॉट में आप रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें Z का ऑलरेडी एक मेंबर है, तो G के लिए एक ही जगह बच के आ रही है, G प्लस एंड द फैमिली इज Z। ये बन गया हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन, पूरी पजल हो गई सिंप्लीफाई। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। देखिए इस क्वेश्चन में साथ चैलेंज क्या था, हिंट आपको बहुत कम दी गई थी, लेकिन आपके पास काउंटर क्वेश्चन जो थे वो कहीं ज्यादा थे, ठीक है। लेकिन अगर स्मार्ट वे में डील करा जाएगा तो कितने भी काउंटर क्वेश्चन दे दिए जाएं, हम सबसे बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं, वो भी पजल को बिना रिपीटेड टाइम पढ़े। आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैं जब सिंप्लीफाई कर रही थी मैंने उस पूरे हिंट को दोबारा रीस्टडी नहीं किया है। मुझको जो जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे डेफिनेट में प्लेस कर सकती थी मैंने कर दी, जिसको मैं डेफिनेट में प्लेस नहीं कर सकती थी उसको मैंने साइड में एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में रख लिया। क्लियर है? आई होप आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा है और आपको क्लियर हो गया है कि आपको पजल से डील कैसे करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि पजल से डील कैसे करना है तो शायद अब हम इसके बुरे और बुरे स्वरूप की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? आर यू रेडी ऑल? ईच एंड एवरी वन इज रेडी टू रेज द लेवल ऑफ दिस पजल। मेरे ख्याल से आप सब भी वेट कर रहे होंगे कि अब हम पजल का लेवल और बढ़ाएं और इन्हांस करें। तो ये थे कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। मैं इनको कन्वीनियंट इजी भी नहीं बोलूंगी, बहुत इजी नहीं है, ये मॉडरेट है, थोड़े से ट्रिकी हैं, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, थोड़े से ट्रिकी हैं। अब हम आते हैं थोड़े लेंदी क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में, देखते हैं इस अगले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या सरप्राइज हिडन है। बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब बारी है इस पजल मतलब पहेली सेक्शन के अगले स्टेज में पहुंचने की, मतलब थोड़े डिफरेंट ट्रैक के क्वेश्चन देखने की। देखते हैं ये स्टेज हमारे लिए क्या सरप्राइज लेके आई है। अब यहाँ पे आपसे कहा गया है, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट डिफरेंट गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7 days। एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो पजल है वो डेज बेस्ड पजल है। यहाँ पे आपको डेज के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है डिफरेंट गेम्स हैं, ठीक है, और उनको शेड्यूल किया गया है 7 डिफरेंट डेज पे। इन्होंने आगे इंस्ट्रक्शन देके रखा है स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। इसकी शुरुआत मंडे से होगी और ये खत्म कब होगा? संडे में खत्म होगा। 2 games are scheduled to be held on Saturday as well as on Sunday। मतलब सैटरडे और संडे ये 2 ऐसे दिन हैं जिस दिन एक एक गेम नहीं बल्कि कितने गेम होंगे? 2 गेम होंगे। मतलब मंडे टू फ्राइडे सिंगल गेम होंगे और सैटरडे और संडे को डबल गेम होंगे, ठीक है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ गेम कितने हो गए? मंडे टू फ्राइडे तक के 5, सैटरडे और संडे के 2 और, मतलब 5 + 4 टोटल गेम्स आपके पास यहाँ पे 9 है और डेज कितने हैं? 7 है, ठीक है। अब गेम्स का नाम देखिए क्या है। गेम का जो नाम आपको दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं: बास्केटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्प्रिंटिंग, स्विमिंग, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड साइकिलिंग, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये इसी क्रम में नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी मेन हिंट की तरफ और मेन हिंट को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने डेज का एक स्लॉट बना ले, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दिया गया था शुरुआत कहाँ से हो रही है? मंडे से हो रही है। एंड कहाँ पे हो रहा है? संडे पे हो रहा है। चलिए लेट्स बिगिन दैट। मंडे, देन ट्यूसडे, एंड देन वेडनेसडे, एंड देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट वन इज संडे। हमने 7 का स्लॉट बना लिया। अब हमको जो भी गेम अरेंज करने हैं इन्हीं में अरेंज करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली हिंट की तरफ। सबसे पहली हिंट हमसे कह रही है शूटिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे। शूटिंग किस दिन हो रही है? थर्सडे को हो रही है, तो हमने यहाँ पे शूटिंग को अरेंज कर दिया। डेफिनेट ये हिंट थी तो हमने रख दिया यहीं पे। अगली हिंट हमसे क्या कह रही है? नेक्स्ट हिंट कह रही है बॉक्सिंग एंड साइकिलिंग आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे। अब हमको इसे साइड में कहीं लिखना होगा कि ये जो बॉक्सिंग है और साइकिलिंग है
ये दोनों एक ही दिन में होंगे। हमने एक बॉक्स के अंदर दोनों को बंद कर दिया, मतलब दोनों को हमें एक ही साथ में अरेंज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हिंट क्या कह रही है। नेक्स्ट हिंट कह रही है रेसलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड 3 days बिफोर बास्केटबॉल। अब इसको भी साइड में लिखना पड़ेगा कि बास्केटबॉल से 1-2 दिन पहले आपका कौन सा गेम हो रहा है, रेसलिंग। देखिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है, रेसलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड 3 days बिफोर बास्केटबॉल। 3 days, अब 3 days का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 1, 2, 3 का गैप छोड़ के 3 days लिखना है। देखिए आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी आगे आपको क्लैरिफाई भी किया है, दैट इज 2 sports आर टू बी हेल्ड बिटवीन रेसलिंग एंड बास्केटबॉल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है रेसलिंग इज नॉट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेंसडे। वेंसडे के दिन रेसलिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। ठीक है, अब चलिए एक बार एक चीज जरा करते हैं, एक काम करते हैं, पहले हम जरा सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं। अगर हमने रेसलिंग को यहाँ रखा तो 2 छोड़ के बास्केटबॉल यहाँ आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी अलॉटेड है। अगर हमने यहाँ रखा तो 2 छोड़ के बास्केटबॉल को यहाँ आना होगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। रेसलिंग यहाँ पे आ नहीं सकता है, ये कैंसल्ड आउट जगह है, ये ऑलरेडी अलॉटेड है। अगर यहाँ रेसलिंग रखा 2 छोड़ के, जगह ही नहीं बच रही है। इट मीन्स कि रेसलिंग की ये पोजीशन डेफिनेट हो गई, यहाँ पे रेसलिंग को आना है और 2 का गैप छोड़ते हुए यहाँ पे किसे आ जाना है, बास्केटबॉल को। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे लिखा है वेट लिफ्टिंग इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे बॉक्सिंग इज शेड्यूल्ड। अब यहाँ पे इसको भी जरा साइड में लिख लेते हैं। बॉक्सिंग के जस्ट बाद, ये हमने बॉक्सिंग लिखा है, बॉक्सिंग के जस्ट बाद में वेट लिफ्टिंग का गेम होना है। बॉक्सिंग के इमीडिएट आफ्टर है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको वर्ड इसमें ध्यान देना पड़ेगा, एक होता है आफ्टर और एक होता है इमीडिएटली आफ्टर। जैसे यहाँ पे आपको लिखा है वेट लिफ्टिंग इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे बॉक्सिंग इज शेड्यूल्ड। इमीडिएटली आफ्टर का मतलब तत्काल बाद, आफ्टर का मतलब उससे पहले नहीं आना है, नीचे ही आना है, लेकिन कितने का गैप होगा, 1 का, 2 का, 3 का, हमें नहीं पता होता है। इस आफ्टर और इमीडिएटली आफ्टर वर्ड से एकदम सॉर्टेड रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डे रेसलिंग इज शेड्यूल्ड। रेसलिंग के जस्ट बाद में फुटबॉल का गेम ऑर्गेनाइज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विमिंग इज नॉट शेड्यूल्ड ऑन मंडे। मंडे में स्विमिंग का ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखा जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं, हमारी सारी हिंट खत्म हो गई, अब इनको सिंक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमसे कहा गया कि बॉक्सिंग और साइकिलिंग को एक साथ एक ही डे में आना है। एक ही डे में आने के लिए या तो सैटरडे है या तो संडे है, लेकिन एक हिंट और है, बॉक्सिंग के जस्ट नीचे वेट लिफ्टिंग है। अगर आपने यहाँ पे बॉक्सिंग को रख दिया तो जस्ट नीचे रखने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच रही है। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपका सैटरडे में बॉक्सिंग और साइकिलिंग का स्लॉट जाएगा और उसके जस्ट बाद वाले में आपका ये गया वेट लिफ्टिंग का स्लॉट। लेकिन सैटरडे और संडे दोनों में 2-2 गेम ऑर्गेनाइज होने हैं। स्विमिंग यहाँ से कैंसल्ड आउट है, अब 2 ही जगह बच रही है, एक मंडे की और एक संडे की। स्विमिंग जब वहां से कैंसल्ड आउट है तो स्विमिंग के लिए यही जगह बची, ये हो गया स्विमिंग के लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक गेम मिसिंग है, कौन सा, स्प्रिंटिंग का, तो वो हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। हमें जितनी भी पॉजिटिव हिंट थी जो डायरेक्टली रिलेटेड थी हमने यहाँ पे बना ली, जो इनडायरेक्ट वे में थी उनको हमने एक आइकन के रूप में साइड में रख लिया, जिसको लेटर ऑन हम यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर लेंगे। तो हमारा अरेंजमेंट या पजल पूरी तरीके से बन चुका है। आई गेस आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? मेरे ख्याल से आपको अप्रोच समझ में आ गया है कि पजल को सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, हमने कई वैरायटी की पजल देखी है अभी तक, अब बारी है लेवल को थोड़ा और रेस करने की इस पजल सेक्शन की। देखिए, पजल में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जिसको मैं आपको कहूँ कि आपको इसे छोड़ के ही आना है, यू हैव टू स्किप दिस वन। Puzzles are always doable one. In fact, sitting arrangement with puzzle is avoidable one. वो थोड़ा सा अवॉइड करने वाला चीज हो जाता है। बट व्हेन वी आर डीलिंग इंडिविजुअली विद पजल्स, जब हम केवल पजल से डील कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको स्किप कर देना चाहिए। ये हमेशा डुएबल और एडवांटेज होते हैं। ठीक है, बट जब सेटिंग के साथ पजल इन्वॉल्व हो जाती है तो वो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। नेवर माइंड, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।